Question number 10. Exercise 13.3. Suppose a girl throws a die. If she gets 5 or 6, she tosses a coin 3 times and notes the number of heads. If she gets 1, 2, 3 or 4, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. If she obtained exactly one head, what is the probability that she threw 1, 2, 3 or 4 with the die? तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक गर्ल जो है वो एक डाई को थ्रो करती है और अगर उसको 5 या 6 पड़ता है, 5 और 6, तो वो क्या करती है, कॉइन को 3 बार टॉस करती है और नोट करती है नंबर ऑफ हेड्स। और अगर उसको 1, 2, 3 और 4 पड़ता है तो वो एक बार कॉइन को टॉस करती है। इफ़ शी obtained exactly one head, अगर उसको एग्जैक्टली एक हेड मिलता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1, 2, 3 और 4 विद द डाई। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि उसने 1, 2, 3 या 4 को डाई पर आया है। तो यहाँ पर 2 इवेंट्स आ गई, एक इवेंट E1 आ गई, हमने सपोज कर लिया कि 5 और 6 पड़ता है, और दूसरी इवेंट जो है वो हमने E2 ले ली कि वो डाई को थ्रो करती है। तो ए हम इवेंट ले रहे हैं कि एग्जैक्टली वन हेड जो है वो अपीयर होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 5 और 6 जब आता है तो क्या हो गई 2/6। तो 2 1s are 2, 3 2s are 6, 1/3। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो 1, 2, 3, 4, 4/6, दैट इज 2 2s are 4 and 2 3s are 6, दैट इज इक्वल टू 2/3। सैम्पल स्पेस पेन ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। जब एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT एंड TTH, TTT। तो NS कितना हो गया 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन 3 टाइम्स। जब वो 3 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करती है तो एग्जैक्टली हेड 1 बार आए, एग्जैक्टली वन हेड आए, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ HTT प्लस THT। जहाँ एक हेड आता है, देखिए जहाँ पर एक हेड आता है, THT है, TTH है और HTT है, ये 3 है, 1, 2 और 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HTT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ THT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TTH। तो हेड की 1/2 इंटू टेल की 1/2 इंटू टेल की 1/2, इस तरीके से ये सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3/8। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड ऑन टॉसिंग ए कॉइन वंस। जब हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड की क्या प्रोबेबिलिटी आती है 1/2। तो देयरफॉर बाय यूजिंग वेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A, क्योंकि उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालिए कि एग्जैक्टली लड़की ने 1, 2, 3 और 4 ऑन द डाइस पर थ्रो किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। तो इसकी वैल्यूज जब भरेंगे आप तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो होगा 8/11। नंबर 11, ए मैन्युफैक्चरर has 3 machines operators A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other 2 operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. A is on the job for 50% of the time, B is on the job for 30% of the time and C is on the job for 20% of the time. A defective item is produced. What is the probability that it was produced by A? तो हमारे यहाँ 3 मशीन ऑपरेटर हैं A, B और C। तो हम इनको अलग अलग इवेंट्स से ले लेते हैं। लेट E1 इज़ द इवेंट दैट आइटम इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर A। लेट E2 इज़ द इवेंट दैट आइटम इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर B। एंड लेट E3 इज़ द इवेंट दैट आइटम इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय ऑपरेटर C। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
50% उसने लिखा है 50/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 30/100 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज इक्वल टू 20/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, ए क्या है, ए हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। तो लेट ए इज द इवेंट दैट द डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। लेट ए इज द इवेंट दैट So let A is the event defective item is produced. तो probability of A/E1 1/100, probability of A/E2 5/100 and probability of A/E3 is equal to 7% equal to 7/100. So therefore probability of E1/A, that is the item is produced, that the item defective item is produced by machine A. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। तो यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ भरी हैं और ये 1/100 ये कॉमन लिया है, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, तो 50 ये हमारे पास आ गया, ये और ये 0 कैंसल, 5/34 ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, a card from a pack of 52 card is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the last card being a diamond. तो इसमें क्या दिया है उसने कि 52 कार्ड में से एक कार्ड जो है वो लॉस हो गया, गुम हो गया है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बोथ डायमंड, और रिमेनिंग जो कार्ड हैं उनमें से 2 कार्ड हमने जो है वो ड्रा किए और वो दोनों डायमंड कार्ड हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। तो जो लास्ट कार्ड है वो डायमंड का है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास 4 इवेंट्स हैं। एक क्या है कि जी कार्ड जो है ये हर्ट का है, दूसरा इवेंट क्या है कि कार्ड जो है वो स्पेड का है, और तीसरी इवेंट है कार्ड जो है वो क्लब का है, और चौथी इवेंट जो है वो कार्ड जो है वो डायमंड है। और ए इज़ द इवेंट ऑफ ड्राइंग 2 डायमंड कार्ड फ्रॉम 51 कार्ड, 2 डायमंड कार्ड from 51 कार्ड्स। तो हमने E1 इवेंट ले ली, मिसिंग कार्ड इज हर्ट, E2 इज द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज स्पेड, एंड E3 इज द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज क्लब, E4 is the event that missing card is diamond, and A is the event of drawing 2 diamond cards from 51 cards. तो probability of E1 13/52, that is 1/4. इस तरीके से probability of E2 1/4, probability of E3 1/4, probability of E4 1/4. probability of A/E1, ये जो मिसिंग कार्ड है वो क्या है, हर्ट है, तो 13C2/51C2, क्योंकि हर्ट के तो पूरे हैं, तो उसमें से एक कार्ड टोटल में से लॉस हुआ है, तो वो 52C2 होना था, तो एक जो मिस हुआ है तो वो हमने निकाल दिया, तो 51C2। इस तरीके से E2 स्पेड का भी नहीं गुम हुआ है, तो इसके भी पूरे आ रहे हैं ऊपर। इस तरीके से ये क्लब का भी कोई मिस नहीं हुआ है, तो 13C2/51C2। अब डायमंड कार्ड जो है वो मिस हुआ है, तो इसलिए 12C2/51C2। तो बाय यूजिंग वेज थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ E4/A, क्योंकि ये डायमंड कार्ड जो है वो मिस हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E4। तो ये आ गया 13.52 इंटू 12C2 अपॉन 51C2। इस तरीके से हमने ये सारी प्रॉपर्टी लिख दी और ये वैल्यूज़ 13.52 इंटू 1 अपॉन 51C2 इंटू 12C2 आ गया। यहाँ पर हमने 13.52 और 1 अपॉन 51C2 कॉमन ले लिया, हमारे पास बच गया 13C2, यहाँ से भी 13C2 प्लस 13C2 और यहाँ पर बच गया 12C2। तो ये जो है 13/52 और 13.52 कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल, हमारे पास बच गया 12C2 अपॉन 3 टाइम्स 13C2 प्लस 12C2। अब हम इसको खोला, 12 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 13 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल प्लस 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल बिकॉज NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 11 फैक्टोरियल 11, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12 एंड 10 6 2 ज़ा 12। तो ये आ गया ऊपर हमारे पास 6 इंटू 11 अपॉन 3 इंटू 13 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 66 अपॉन 39 इंटू 6 प्लस 66 which is equal to 66 upon 3। तो ये आ गया 11 और 50। तो आंसर आ गया हमारे पास 11 अपॉन 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 अपॉन A, that is probability of the last card being a diamond card is 11 upon 50. Test your skills. Question number 1. Box number 1 contains 1 white, 2 black and 3 red balls. And box number 2 contains 4 white, 5 black and 3 red balls. One box is chosen at random and 2 balls are drawn from it. They happen to be black and red. What is the probability that they come from first, second? Answer is 0.6378 and 0.3622. Question number 2. The contents of one's second and third are as follows. Earn first 1 white, 2 black and 2 red balls. Earn second 3 white, 2 black and 1 red balls. And earn third 4 white, 2 black and 3 red balls. One urn is chosen at random and 2 balls drawn from it. They happen to be black and white. They happen to be black and white. What is the probability that they come from urn first, second or थर्ड? तो ये 2 क्वेश्चन आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए हैं कि वाकई आपको ये वेज थ्योरम है ये समझ आई है या नहीं आई है। तो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके आंसर ये होंगे, और आपको इनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ कमेंट मी और कॉल मी so that I can give you more videos about these questions.